and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss consumer protection part 2. आज हम लोग पार्ट 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं और जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर एक बारी वहां से देख सकते हैं हमारे स्काईनॉमिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात किया जाए तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इम्पॉर्टेंस किस वजह से, इन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और लीगल प्रोटेक्शन का कंज्यूमर्स को दिया गया है। जो दिया गया इन द सेंस क्या कि लीगली बहुत सारे कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म किए गए हैं जो कि कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात कहती है। ठीक है, बहुत तरीके का हम लोगों ने 7th एक्ट देखे जो कि प्रॉपर लॉज प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, आज हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट 2 वाले में क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, पार्ट 2 में तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो इसी से आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक नया है और कहीं ना कहीं इस प्रोटेक्शन एक्ट को किस तरीके से एक बनाया गया, किस क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इसमें, क्या इसका फीचर्स है, क्या ये इम्पोर्टेंट कैसे है, किस तरीके से काम करता है, उन सारी चीज़ों को इस पर्टिकुलर वीडियो पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, तो क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या कि भाई आया कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सबसे पहले कब आया था। तो 1 मार्क्स में क्या कि सबसे पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, वो कब लाया गया था? 24 दिसंबर 1986 को। 24 दिसंबर 1986 को लाया गया था, ताकि जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात कहती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो लेटेस्ट है 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, क्योंकि कानून कौन बनाने का काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उन्होंने पास करा क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और जो कि प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिला, क्योंकि कोई भी जो लॉ होता है वो बिना तो कोई भी लॉ बिना क्या होता है कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना वो कानून नहीं बनता है। ठीक है, एक्ट रहता है। ठीक है, अब वो एक्ट पेश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर आता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, जो सभी लोगों को ऑल ओवर इंडिया में फॉलो करने की मतलब एक बात की जाती है उसमें। तो दिस एक्ट एक्सटेंड टू अ होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे पहला क्या है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ था एंड केम इनटू अ फोर्स इन 20th जुलाई 2020, और 20th जुलाई 2020 में कहीं ना कहीं फोर्स में आया था। इट कवर्स ऑल गुड्स एंड सर्विस, की जितने भी गुड्स एंड सर्विस हमारे कंट्री में बेचे जाते हैं तो सेलर्स और बायर्स के लिए प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है कि जो भी प्रोड्यूसर है प्रोड्यूस कर रहा है या जो भी सेलर जो सेल कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिया गया है, और खास करके क्यों? ताकि ये लोग अच्छे से प्रोड्यूस करें, अच्छे से सेल करें और कंज्यूमर को कोई नुकसान ना हो, या कहीं ना कहीं कंज्यूमर को उस तरीके से न ट्रीट किया जाए कि वो एक कचड़ा है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि कचड़े के जैसा ट्रीट किया जाता है कि आप कुछ भी खिलाया जा रहा है वहां के थ्रू, या कोई भी प्रोड्यूसर उस तरीके से खिला रहा है। तो इसी ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज। मतलब क्या कि ये एक कोर्ट बनाया गया है, 3 लेवल पर बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। कि कोई भी कंज्यूमर को पहले दिक्कत होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लेन कर सकता है, फिर वो स्टेट लेवल तक जा सकता है, और उसके बाद क्या कि वो नेशनल लेवल तक भी जा सकता है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया कि आप 3 तरीके से अपनी बातों को या अपनी कंप्लेन को आप कर सकते हो। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको वो मंजूर नहीं हुआ, ठीक है, और उसके बाद क्या आपने स्टेट में किया, स्टेट में भी मंजूर नहीं हुआ मान लो, तो आप फिर नेशनल लेवल पर जा सकते हो, नेशनल लेवल डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी अगर आप संतुष्ट नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। ये मतलब कहीं ना कहीं एक एक्ट में प्रोवाइड किया गया है कंज्यूमर को, ताकि वो लोग एक फ्रीडम महसूस करें और कहीं ना कहीं एक फ्री कंट्री में एक फ्री प्रोटेक्शन एक्ट भी होना चाहिए जिस तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, अब इसके थोड़ा बहुत फीचर्स हैं जो कि इस एक्ट में बताए गए हैं। अब वो फीचर्स कौन कौन से हैं हम लोग जान लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो पहला कि कवरेज ऑफ आइटम्स, इसमें क्या क्या कवरेज है भाई?
आखिर 2019 के एक्ट जो प्रोटेक्शन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसमें क्या क्या कवरेज किया आइटम्स। तो उसमें जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ऑनलाइन या ऑफलाइन आइटम्स जितने भी मार्केट में बिकते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को कवर किया गया है इसमें। मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, चाहे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हो या डायरेक्ट सेलिंग। तो पहला बात क्या, कवरेज ऑफ आइटम क्या, ऑफलाइन और ऑनलाइन जितने भी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या टेली शॉपिंग के थ्रू कोई भी दुकानदार बेच रहा है, कोई शॉप्स बेच रहा है, या कोई फिर ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन हो गया, वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई भी कुछ भी बेच रहा है, अगर उसके खिलाफ आपको कंप्लेन करना है तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं। वो सारा चीज़ आपको एक प्रोटेक्शन देता है प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। सेकंड क्या कि कवरेज ऑफ सेक्टर, कौन कौन से सेक्टर को कवर किया गया, इसमें तीनों सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को और कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब क्या, जब बहुत सारे सोसाइटी के लोग एक साथ आ जाते हैं और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाते हैं और वो लोग सामान को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, या खास करके सेल कर रहे हैं। तो सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पर कंज्यूमर खरीदेगा। अब कंज्यूमर खरीदेगा तो उनको उस तरीके से अगर सामान नहीं मिलेगा तो इनके खिलाफ भी कंप्लेन किया जा सकता है। प्राइवेट तो आप समझ ही रहे हैं कि जो प्राइवेट इंसान बेच रहा है। पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट अगर कुछ बेच रही है, अगर वो भी धोखाधड़ी कुछ कर रही है तो वो भी कंप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड वन क्या, कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन। इसमें कंपलसरी क्या है, तो एज ए रिजल्ट द नेचर ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज कंपनसेटिंग द लॉस एंड प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा हेल्प। कि अगर आपका जो कंप्लेन है वो सच में पाया गया तो कहीं ना कहीं आपके लॉस को जो भी कवर हुआ है, तो वो जो लॉस है वो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा हेल्प भी दिया जाएगा, जो भी कंपनी का प्रोडक्ट होगा, जो कंपनी का आपने लिया होगा, ठीक है। कंज्यूमर इज टोटली फ्री टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ एंड प्रोवाइडेड इन द एक्ट। कि जो भी कंज्यूमर्स हैं वो टोटली इंजॉय कर सकते हैं जो भी बेनिफिट दिया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में, ठीक है। तो तीन हो गया। फोर्थ वन क्या है कि ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स। अब ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स, दिस एक्ट प्रोवाइड मेनी राइट्स टू द कंज्यूमर। बहुत सारे राइट्स देते हैं कि भाई राइट्स रिलेटेड टू द सेफ्टी, अगर आपको सेफ्टी से रिलेट नहीं कर रहा है। इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन सही तरीके से प्रोडक्ट का नहीं दे रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको चॉइसेस नहीं दिया जा रहा है, मतलब मान लो कि नहीं यही प्रोडक्ट लेना है, आपने चूज करा और वो प्रोडक्ट आपको नहीं पसंद आया, फिर अगर आप ये लौटाना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो खिलाफ है। वो क्या, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स के खिलाफ है, कंज्यूमर राइट्स के खिलाफ है, और आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन, रिड्रेसल, एजुकेट नहीं किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी आप कहीं ना कहीं कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपको एक सेफ गार्ड दिया गया है। इफेक्टिव सेफ गार्ड, इट प्रोवाइड्स सेफ्टी टू द कंज्यूमर रिगार्डिंग अ डिफेक्टिव गुड्स। कोई भी डिफेक्टिव गुड्स है, डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विस, अगर आप कोई सर्विस दे रहा है तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अगर कोई गलत तरीके से ट्रेड करके ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू अगर आपको सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है उसको बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को इस्तेमाल कर सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, तीनों में कहीं भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने जो नज़दीकी होगा उसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 3 टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी दिया गया। मशीनरी, इसका मतलब क्या है, 3 लेवल पर, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, है कि नहीं, नेशनल लेवल पर, ठीक है। तो 3 लेवल दिया गया है जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेन को वहां तक पहुंचा सकते हैं और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम बॉन्ड रिड्रेसल है। टाइम बॉन्ड इसका मतलब क्या कि लिमिटेड टाइम रखा गया है। अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी आप प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव हो गया, मान लो कि जैसे आपने कार लिया, अब कार वो डिफेक्टिव निकल गया, अब कोई डिफेक्टिव कार वो लौटा नहीं रहा है तुम्हें, और वो मान लेते मारुति सुजुकी की कंपनी है, मारुति सुजुकी कंपनी, आपने कार लिया, अब कार वो डिफेक्टिव आ गया, अब वो कार लौटा नहीं रहा है मारुति सुजुकी वाला, तो फिर वो नहीं है कि मतलब अब 4-5 महीने अब हो गए, उसके बाद आपने क्या करा, कंप्लेन करा कि भाई 4 महीने से तो ये खराब ही हो रहा है हर बार बार, तो कहीं ना कहीं इसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट है ये, तो आपने कंप्लेन करा कंज्यूमर्स राइट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लेन करा। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने कंप्लेन करा, तो अगर वो टाइम बॉन्ड पर, मतलब 2 महीने 3 महीने में, वो प्रॉपर टाइम लिमिट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको और अच्छे से समझेंगे कि टाइम लिमिट कितना है, और उसमें कहीं ना कहीं ये इतने टाइम लिमिट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत वाली बात है, और इसको जो मारुति सुजुकी कंपनी वाला उसको एक्स्ट्रा जो हर्जाना होगा या एक्स्ट्रा जो मनी होगा उसको पे करना पड़ेगा कस्टमर को, ठीक है। अब आते हैं मेन प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। मेन प्रोविजन क्या रखा गया 2019 के एक्ट में, इसमें क्या क्या बताया गया, सारा चीज को हम लोग समझेंगे।
पहला बताया गया कि इसमें मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स क्या है, आखिरकार कंज्यूमर्स क्या होता है। इसमें पहला बताया गया एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर द कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। कोई भी अगर आप सामान ले रहे हो, चाहे गुड्स हो या वो सर्विस है, कोई भी गुड्स और सर्विस अगर आप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप क्या हो, कस्टमर हो। ठीक है, आप कस्टमर हो। ठीक है, चाहे आपने पूरा पेमेंट करा हो, चाहे मान लो फुल पेमेंट करा हो, या फिर आप पार्टली ईएमआई पर लिए हो। ईएमआई पर होता है ना, तो जो ईएमआई पर लेते हैं ना वो उससे बोलते हैं वो डिफर्ड पेमेंट, कि आपने एक बार प्रोडक्ट ले लिया, अब वो पेमेंट जो है वो आप ईएमआई के रूप में कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो ईएमआई पर ले रहे हैं तो वो सारे लोग क्या कहलाते हैं, कस्टमर, जो ईएमआई पर लेते हैं या फुल पेमेंट पर लेते हैं, या पार्टली आधा पेमेंट किया आधा पेमेंट बाद में कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड कस्टमर या कंज्यूमर्स इन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक्ट में कंज्यूमर्स को डिफाइन किया गया इस तरीके से। ठीक है, अब सेकंड क्या है कि ग्राउंड ऑफ कंप्लेन क्या है। अब ग्राउंड ऑफ कंप्लेन की किस किस तरीके से कंप्लेन कर सकता है कोई भी कंज्यूमर। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी उठा के ले गए और वहां पर वो जो रिड्रेसल एजेंसीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, वो आपकी बातों को सुन लेंगे, है कि नहीं। तो उसके लिए सारा ग्राउंड बताया गया। तो पहला क्या है इसमें कि अनफेयर एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अगर कोई अनफेयर कर रहा है या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ट्रेड प्रैक्टिस को, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, पहला व्हेन अ कंज्यूमर इज विक्टिमाइज्ड और बाय अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर ऑफ एनी बिजनेसमैन। अगर कोई बिजनेसमैन रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, नहीं आप यही समझ लो, या अनफेयरली ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू आपको पैसा दे रहा है, या पैसे कम देके आपको सामान को बेच रहा है या ज़्यादा देके बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। पहला ग्राउंड ऑफ कंप्लेन। अब इसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं, फिर हम लोग रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में समझेंगे। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ, जिसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स टू अडॉप्ट अ फॉल्टी वे टू गेन एक्सेस प्रॉफिट बाय द ट्रेडर्स। अगर मान लो कि कोई गलत ट्रैक अपनाता है कोई भी बिजनेसमैन, ताकि जो उसके बिजनेस का है वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है कि वो सामान को तो अच्छे से पैक कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो सामान है वो उस क्वालिटी का नहीं दे रहा है। टू प्रोवाइड अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विस। एग्जाम्पल क्या है इसमें कि अगर वो गुड्स के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एंड टू नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया गया है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। टू रिजॉर्ट अ होर्डिंग, अगर वो जमाखोरी कर रहा है, एकदम मतलब क्या कि अभी मार्केट में कमी है उस प्रोडक्ट का, मतलब क्या है कि डेफिसिट है, क्या है, डेफिसिट है उस सामान का, और वो होर्ड करते चला जा रहा है अपने वेयर हाउसेस पर। अपने वेयर हाउसेस मतलब जो गोडाउन वगैरह है। ठीक है, अब गोडाउन वगैरह में वो अपना स्टोर करते चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो होर्ड कर रहा है, जमा कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि अगर वो अपने ट्रेड को अनफेयरली चला रहा है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। सेकेंड वन क्या है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। क्या है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, मीन्स अ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड सम कंडीशन टू द कंज्यूमर बाय द ट्रेड। कि कोई कंडीशन रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, जैसे अ कार सेलर सेल्स ऑन अ कंडीशन दैट अलोंग विद अ परचेज ऑफ अ कार वन शुड बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी आल्सो। ठीक है, अगर कोई कार वाला, तुम कार लेने गए, ठीक है, अब कार वाला क्या बोल रहा है कि भाई कार हम आपको तभी देंगे जब आप हमारी कंपनी का या हमारे से आप इंश्योरेंस लोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना आपको कि कार आप ले रहे हो तो आप मुझे इंश्योरेंस भी लो, तो ये गलत है। ये आप लोग क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या स्टेट कोर्ट में, या फिर वो आप नेशनल रिड्रेसल एजेंसी में, तीनों जगह कहीं भी कंप्लेन कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको ये कोई बोल नहीं सकता है। जैसे आप गैस एजेंसी में जाते हो, मान लो आप गैस एजेंसी में जा रहे हो, आपने गैस लिया, अब वो आपको क्या बोलेगा, भाई गैस के साथ स्टोव भी लेना पड़ेगा, गैस स्टोव जिसमें चूल्हा, जिसमें खाना वगैरह बनता है। ठीक है, तो गैस स्टोव भी लेना पड़ेगा, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं मैं क्यों लूँ, अगर जरूरत है तो ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते हो तो आपको जबरदस्ती वो नहीं दे सकता है। और अगर आपको बोल रहा है कि गैस आपको नहीं मिलेगा अगर आप स्टोव नहीं लोगे, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, और आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्लियर, आई होप सो, वेरी गुड। ठीक है, अरे मजा लेके पढ़ो, मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, सेकेंड ग्राउंड ऑफ क्या है कंप्लेन, किससे हो सकता है, डिफेक्टिव गुड्स। कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेन अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स। अगर क्वांटिटी कम दे रहा है, क्वालिटी कम दे रहा है, पोटेंसी या प्योरिटी नहीं है प्रोडक्ट में, और गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग विद द रिलेटेड एक्ट,
कि एक्ट के हिसाब से कि जो भी प्रोडक्ट होगा वो इतना क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो क्वालिटी वो बोल रहा है। अगर मान लो कि वेट कम दे रहा है, अगर 800 ग्राम लिखा हुआ है उस पैकेट पर, लेकिन वो अगर ओरिजिनल हम लोग तौल रहे हैं तो उससे क्या 750 ग्राम निकल रहा है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफेक्टिव गुड्स के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है कोई भी कंज्यूमर्स। थर्ड क्या है, डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस। अगर सर्विस वो खराब दे रहा है, डिफेक्टिव अगेंस्ट या अनरेटेड सर्विस दे रहा है। अगर मान लो कि कोई आपने एसी लिया है कहीं से, ठीक है, एसी लिया और एसी को सही तरीके से वो रिपेयर नहीं कर रहा है जितना बोला है। वो क्या बोल रहा है कि हर 3 महीने में मैं रिपेयर करूंगा, लेकिन हर 3 मंथ में वो रिपेयर नहीं कर रहा, तो आप उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हो आराम से। और आसान ही हो गया, आसान हो गया, क्योंकि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो कंप्लेन, सही तरीके से आप अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देके। ठीक है, उसके बाद क्या, एक्सेसिव चार्ज ऑफ द प्राइस। अब एक्सेसिव चार्ज ऑफ द प्राइस क्या है, फोर्थ वन, कि आप इसके ग्राउंड रिपोर्ट पर आप कहीं ना कहीं कंप्लेन कर सकते हो। कंज्यूमर कैन लॉन्च अ कंप्लेन अगेंस्ट द एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ अ प्राइस, कि अगर एक्सेस कर रहा है, अगर मान लो इफ अ बुक सेलर चार्ज 200 फॉर द बुक विच इज मार्क्ड प्राइस 150। अगर ये बुक है, किताब है, ठीक है, ये बुक है, अगर इस बुक पर जो प्रिंटिंग प्राइस है वो 150 लिखा हुआ है, लेकिन वो बेच रहा है 200 रुपये में, तो कहीं ना कहीं आप क्या करो, बस उसका स्लिप कटवा लो उससे 200 रुपये का, उसका कंप्लेन कर दो। कंप्लेन करेगा तो फिर ये दिक्कत में आ जाएगा फिर भाई वो जो दुकानदार है। ठीक है, सप्लाई ऑफ हैजार्डस गुड्स, इफ अ प्रोडक्ट विच आर प्रूव हैजार्डस फॉर लाइफ सोल्ड विदाउट अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो कि प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में क्या है, प्रॉपर गाइडलाइंस आता है, बुक आता है, प्रॉपर बुक आता है उसके अंदर। जब कुकर खरीदने जाओगे ना, तो क्या होगा कि उसके अंदर क्या रहता है कि प्रॉपर बुक प्रोवाइड किया जाता है कि कुकर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैसे रेफ्रिजरेटर लो, कुकिंग गैस लो, ये सब लोगे तो इसमें प्रॉपर तरीके से एक बुक मिलेगा जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन कि आप लोग इसको यूज कैसे करते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं दे रहा है कि ये कैसे यूज करना है, कैसे किस तरीके से हम लोग इफेक्टिव होगा, अगर कुछ खराब हो जाता है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, अगर वो सब नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो ये भी क्लियर होगा, फिफ्थ वन। उसके बाद आते हैं इसमें कैसे अब ये सारे कंप्लेन को सुना जाएगा, कैसे इस कंप्लेन को सुना जाएगा, इन द सेंस कि कैसे इस कंप्लेन को एक लॉन्च करने के बाद आप कंप्लेन को लॉन्च कर रहे हो, कंप्लेन को आप कंप्लेन कर रहे हो, उसके बाद फिर इस कंप्लेन को कैसे डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो थ्री टायर जुडिशियल मशीनरी रहता है, क्या, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। ठीक है, तीनों तरीके से इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड। किसका पीरियड क्या होता है, मैंने बताया था ना ऊपर कि पीरियड क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग इन नॉर्मल सिचुएशन द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर दिस पीरियड इज 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस बाय द अपोजिट पार्टी। अगर मान लो कि ये पर्टिकुलर गुड्स था और ये आप पर्टिकुलर इंसान हो और ये पर्टिकुलर कोई कंपनी है, ठीक है, अब ये कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने आपको ये गुड्स बेचा, ये गुड्स डिफेक्टिव आ गया, तो आपने कंप्लेन जब से करना है, जब से आप कंपनी अपने कंप्लेन डाला है, ठीक है, उससे 3 महीने के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, अगर नॉर्मल सिचुएशन रहा तो। अंडर स्पेशल कंडीशन इट नीड टू बी अ टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, देन द मैक्सिमम लिमिट इज 5 मंथ। और मैक्सिमम लिमिट कितना है, 5 मंथ्स है, मिनिमम कितना है, 3 मंथ्स। और अगर ऐसा प्रोडक्ट है कि पहले चेक किया जाएगा कि भाई आप जो कंप्लेन है वो सही है, कि उस प्रोडक्ट को चेक कर रहा है नेशनल जो भी गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, उसको चेक करके करना चाह रहा है कि क्या भाई सच में ये कंप्लेन सही है या नहीं है, तो 5 मंथ तक लग सकता है, लेकिन मिनिमम जो होगा वो 3 मंथ में तो सॉल्व करना ही करना है। ये बात आप लोगों को गांठ बांध के रख लेना है, क्या कि ये 3 मंथ to 5 मंथ के बीच में हमारा कंप्लेन को सुना जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या, कौन कंप्लेन कर सकता है भाई, पहले ये देख लेते हैं फटाक से जल्दी से। कंप्लेन कंज्यूमर कर सकता है, ठीक है, अगर वन और मोर कंज्यूमर एक साथ मिलकर अगर मान लो कि एक कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग सामान को परचेज किए और खराब निकल गया, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन कर सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग माइनर, अगर कंज्यूमर छोटा है, कंज्यूमर एक बच्चा है, तो उसके जगह पर क्या कि पेरेंट्स और या लीगल गार्डियन जो भी होंगे वो कंप्लेन कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर्स हिज लीगल हियर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस कर सकता है, जैसे उसका वकील हो गया, लॉयर हो गया। अब मान लो कि कोई प्रोडक्ट लिया और उसकी वजह से, जैसे मान लो कि कोई मशीन ही लिया या कोई गाड़ी लिया, ठीक है, अब वो कार लिया, अब कार क्या हुआ, अचानक से उसमें आग लग गया, फट गया या कुछ ऐसा हुआ 2 दिन में ही, 2 डेज में ही, तो कहीं ना कहीं वो तो इंसान तो चला गया ना, उसकी तो डेथ हो गई। और उससे रिलेटेड जो भी इंसान है या जो भी उसका वकील होगा, लॉयर होगा,
वो जाके कंप्लेन कर सकता है उस कंपनी के खिलाफ, ठीक है। 6th क्या, अगेंस्ट हुम कैन द कंप्लेन बी फाइल्ड, किसके खिलाफ कंप्लेन फाइल किया जा सकता है? पहला सेलर्स, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, इन तीनों को कहीं ना कहीं खिलाफ, इन तीनों के खिलाफ हम लोग कंप्लेन को फाइल किया जा सकता है, क्योंकि यही तीनों हैं जो प्रोडक्ट को बनाने में या बेचने में शामिल हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ डिफेक्टिव गुड्स क्या होता है? डिफेक्टिव द क्वांटिटी, क्वालिटी, पोटेंशियल, प्योरिटी, ठीक है। अगर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लिए हो एक पार्टी से, दो पार्टी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस क्या, बी पार्टी से आपने ए लिया है कुछ सामान, और वो सामान अगर क्वालिटी, क्वांटिटी और पोटेंशियल प्योरिटी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो डिफेक्टिव गुड्स है, ठीक है। डिफेक्टिव सर्विस मतलब इनपरफेक्शन ऑफ शॉर्टकमिंग, इनएडिक्वेसी ऑफ क्वालिटी, नेचर, मैनर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस, कि आप पर्टिकुलर कोई सर्विसमैन से कोई सर्विस ले रहे हो, सर्विस इन द सेंस जैसे कोई आप गाड़ी बनवा रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी बनवाने का काम ले रहे हो, अगर गाड़ी वो सही तरीके से बना के नहीं दे रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हो उसमें, ठीक है। उसका कंप्लेन फीस क्या है? with a very every complaint it's a fixed court fees as prescribed in the deposit of the consumers court, वो कंज्यूमर कोर्ट में एक लिस्ट लगा हुआ रहता है, अगर आपका ये कंप्लेन है कि इससे अगर आपका ज़्यादा अमाउंट का कंप्लेन है, कितना अमाउंट का कंप्लेन है, उसके हिसाब से कोई नॉमिनल फी रहता है जिसके थ्रू आप वो देकर उसमें कंप्लेन फाइल कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये फीस बहुत कम रहता है, वो प्रिस्क्राइब किया गया है, उतने डिटेल में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस ये है कि नॉमिनल फीस रहता है और वो फिक्स्ड कोर्ट फीस रहता है, जो कि कोर्ट में लगा हुआ रहता है कि बस कोर्ट वाला फीस आप दे दो, उसके बाद फिर आप डायरेक्टली जाके कंप्लेन की सुनवाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्या है कि रिलीफ और रेमेडीज हैं। रिलीफ और रेमेडीज मतलब क्या, कि किस तरीके से कंज्यूमर्स को रिलीफ मिलता है या रेमेडी मिलता है, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है जो भी कंप्लेन करता है। पहले क्या 2019 एक्ट कैसे बना, कौन बनाया, कैसे बनाया, कब आया, ठीक है। इसके पहले कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, उसके बाद क्या साइलेंट फीचर्स क्या हैं इसके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ग्राउंड ऑफ कंप्लेन क्या होगा, किस किस वजह से कंज्यूमर्स कंप्लेन कर सकता है। फिर क्या है कि कंज्यूमर अंडर दिस प्रोडक्शन रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स एज फॉलोज, कि कुछ रेमेडीज भी हैं कि रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, कि उसके डिफेक्टिव गुड्स को, डिफेक्ट को खत्म किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा गुड्स को, अगर उसका गुड्स सच में अगर वो कंप्लेन किया है अगर उस तरीके से, रिफंड ऑफ प्राइस को रिफंड किया जा सकता है, अवार्ड ऑफ कंपनसेशन मिल सकता है उसको, रिमूवल ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस, अगर वो सर्विस खराब दे रहा है तो फिर उसे रिमूव किया जा सकता है और डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। डिसकंटिन्यूस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है और अगर आपने कंप्लेन करा तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को खत्म किया जा सकता है। स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डस गुड्स, अगर कोई हजार्डस गुड्स है अगर वो गलत तरीके से सेल कर रहा है, उसमें प्रॉपर तरीके से वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो वो भी हम लोग स्टॉप कर सकते हैं भाई, हम लोग के पास इतना पावर है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कंज्यूमर के पास। विड्रॉवल ऑफ हजार्डस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं हजार्डस गुड्स को, हम लोग हटा भी सकते हैं, इन द सेंस हटाना इन द सेंस क्या, उसको अच्छे तरीके से और कैसे लाया जाए, पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट, कि जो भी कॉस्टिंग पड़ेगी आपको अच्छे तरीके से मिलेगी। तो आई होप सो ये पूरा क्लियर होगा आपका। तो हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को अच्छे से पढ़ लिया, ये सेकेंड पार्ट था, और दो पार्ट में और आएगा हमारा, छोटा छोटा पार्ट होगा, सेकेंड और थर्ड हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सो 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9771782844 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गुड बाय, जय हिंद।